दोस्तों, चलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन तो हमको पढ़ना ही है। पार्ट नंबर 37 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। यही बताना है कि अब हम माइक ख़रीद चुके हैं बोया कंपनी का, जो सबसे अच्छा होता है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो अच्छा क्वालिटी में साउंड आपको सुनाई देता भी होगा। उम्मीद है कि सुनाई देता होगा। और यही है माइक जो बोया बाई M1 है, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये हमको पड़ा है 1199, बाई ऑफ़र में था। 1199 में हमको पड़ा है और ये लगाए भी हुए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से अच्छा आप लोगों को साउंड ज़रूर पहुंच रहा होगा। इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है ये भी दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका बैग, जो इसी बैग के अंदर मेरा ये माइक था। तो चलिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये माइक और उम्मीद है कि आवाज़ बहुत अच्छा वो सुनाई देता होगा, बहुत ही क्लियर आवाज़ होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। यही बस दिखाना था कि माइक ले चुके हैं। चलिए, और एक और न्यूज़ हम बता दें आप लोग के लिए कि इस चैनल में 9th और 10th बिहार बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए, दोनों के लिए अब हम वीडियो अपलोड करेंगे। मैथ साइंस हो गया या हिंदी हो गया या संस्कृत हो गया या SST हो गया, जो भी हो गया, अब सभी विषय सभी सब्जेक्ट 10th और 9th दोनों का हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम के लिए इसी चैनल पे अब ये भी वीडियो अपलोड होगा। यानी 9th-10th के बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा और ये इंटर भी है, केमिस्ट्री तो है ही रहेगा। तो इसी चैनल पे अभी 9th-10th और केमिस्ट्री आपका 11th-12 ये तीनों अब इसी चैनल पे आएगा। तो आप लोग शेयर कीजिएगा 9th-10th जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उनके पास भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि 9th-10th को भी पढ़ सकें। और ऐसे लॉकडाउन में तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, तो आशा है कि ये इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल जाएगा आपके जूनियर को भी। तो चलिए इस रिएक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 37 है, इसमें हम लोग रिएक्शन कराना है। किसके साथ? तो थायोनील क्लोराइड फिर आ गया बाबू, थायोनील क्लोराइड फिर आ गया। वो रिएक्शन करेगा कीटोन के मेंबर के साथ, यानी कीटोन से रिएक्शन करेगा कौन? तो थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। SOCl2 यही है SOCl2, जिसे बोला जाता है थायोनील क्लोराइड। यही रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। इससे रिलेटेड भी वीडियो बहुत 4-5 वीडियो हो चुका है। थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने का जो भी अल्कोहल है हो चुका है, अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करेगा हो चुका है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेगा वो भी हो चुका है। और क्या हो गया है? अल्डिहाइड वाला, अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा इसी से, वो भी हो गया है। और इसमें आपको कौन सा पढ़ना है? कीटोन वाला पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम सबसे पहले रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ थायोनील क्लोराइड। क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन का रिएक्शन करेगा। कीटोन किससे रिएक्शन करेगा? तो ये रिएक्शन करेगा रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ किसके साथ? तो थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड। तो देखिएगा थायोनील क्लोराइड से जब ये रिएक्शन करेगा, तो फिर से हम बता दें कि जो मेरा थायोनील क्लोराइड है, वो थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? तो यही है थायोनील। ओह, क्या हो गया? चलिए फिर से हो गया। हाँ, ये है थायोनील क्लोराइड, जो इसका फार्मूला होता है SOCl2। तो यही रिएक्शन करेगा मेरा किसके साथ? तो भाई ये करेगा कीटोन के साथ रिएक्शन। कौन? तो थायोनील क्लोराइड रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ध्यान से देखिए। तो फिर से हम इसमें भी बता रहे हैं कि जो थायोनील क्लोराइड है कई भाग में टूटता है? तो 3 भाग में टूटेगा थायोनील क्लोराइड। इसका जो टूटने का जो भाग है, जो तरीका है, वो 3 भाग में है। वो कौन कौन सा तरीका है? तो ध्यान दीजिए। क्लोरीन है, फिर SO में टूटेगा, फिर क्लोरीन में टूटेगा, यानी कुल ये 3 भाग में ऐसा ही टूटेगा।
क्लोरीन SO क्लोरीन, 3 भाग इसका यही है बाबू, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो SOCl2 जो टूटेगा 3 भाग में टूटेगा, क्लोरीन हो गया, SO हो गया, फिर क्लोरीन हो गया। ध्यान से सुनिए, 3 भाग कौन सा है? SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड टूटेगा 3 भाग में, तो वो 3 भाग कौन सा है हम देखेंगे ना। तो देखिए, अरे यही क्लोरीन है, फिर SO है, फिर क्लोरीन है, यही 3 भाग में टूट जाएगा, यानी रिएक्शन में मेरा ऐसा ही शो होगा। तो सुनिए, कीटोन से तो रिएक्शन करेगा, बिल्कुल बात सही है। तो एक और हम बात बता दें, कीटोन कौन कौन से एटम से मिलकर बना है? तो 3 एटम से मिलकर बनता है। कार्बन उसमें शामिल रहेगा, फिर हाइड्रोजन उसमें शामिल रहेगा, फिर ऑक्सीजन उसमें शामिल रहेगा। कुल मिलाकर यही 3 एटम से मेरा कीटोन बनेगा। यानी उसमें टाइप्स ऑफ अगर एटम का बात करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यही 3 प्रकार से ये मेरा कीटोन बनेगा, मतलब उसमें यही 3 प्रकार के एटम प्रेजेंट होगा, इसके अलावा नहीं होता है कोई। तो सुनिए, इसे मिलकर बनने वाला जो भी कंपाउंड होगा, जैसे अल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, जो भी हो सकता है, अगर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो हमारे SOCl2 के साथ। यानी ये रिएक्शन करेगा जब थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो 100 में 100% सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बाबू बनता है। कौन डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर से ध्यान से सुनिए, यही है सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 है, यानी इसका फॉर्मेशन 100% होता है। और साथ ही साथ जैसे ये 100% बनेगा, वैसा ही एक 100% बात पर भी ध्यान देना है। अगला बात क्या है, उस पर आपको 100% ध्यान रखना है। यदि कार्बन एटम, कौन एटम? यदि कार्बन एटम प्रोडक्ट में बनता है तो आपको नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट में, तो आपको वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट में कार्बन एटम, कार्बन परमाणु नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा या कंपाउंड बनेगा कार्बन के साथ, लेकिन कभी भी एटम नहीं बनेगा कार्बन का। वो कार्बन मतलब एसोसिएटेड होगा और भी एटम के साथ, मतलब कुल मिलाकर ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड यही रूप में ये पाया जाएगा, एटम के रूप में नहीं पाया जाएगा। अगर एटम के रूप में बन जा रहा है आपको गलती से, तो समझिए कि वो गलत, आपको नहीं बनाना है, गलती से भी उसको नहीं बनाना है। आपको दूसरा रास्ता अपनाना है रिएक्शन को बनाने के लिए। वो रास्ता कौन सा है, वो वे कौन सा आपको मिलेगा, तो जैसे जैसे हम रिएक्शन बताएंगे समझाएंगे, उसी में वो तरीका आएगा, बिल्कुल आप देखिएगा। तो इसमें कहा जाएगा कि कार्बन का जो फॉर्मेशन है, formation of carbon atom is not possible। देखिए, हम लोग को कौन सा बात पर ध्यान रखना है। यदि कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। यदि बन रहा है कार्बन एटम तब को नहीं बनाना है, इतना ख्याल रखना है आपको। तो चलिए अब रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे। तो फिर से एक बार सुनिए इस वाले टर्म को, 3 एटम से मिलकर जो बने हुए कंपाउंड है, जैसे कीटोन, ये यदि रिएक्शन करता है SOCl2 से, तो सल्फर डाइऑक्साइड 100% बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड 100% बनेगा। और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटम का जो फॉर्मेशन है वो मेरा नॉट पॉसिबल है। यदि कार्बन एटम बन रहा है प्रोडक्ट में तो आपको नहीं बनाना है, वो गलत है, वैसे नहीं बनता है। तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले होगा क्या, ये वाला जो टर्म हम लिखे हुए हैं, इस टर्म को आपको माइंड में रख लेना है, ये वाला बात को माइंड में रखना है। मिटाने जा रहे हैं, क्या बात है कि आपको माइंड में रखना है कि जब ये रिएक्शन करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ, जब कीटोन रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और कार्बन एटम का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करना है, कार्बन परमाणु आपको नहीं बनाना है प्रोडक्ट में। इतना ही बात आपको माइंड में रखना है। उसको मिटा रहे हैं, बस इतना ही इरेज करेंगे, ज़्यादा नहीं।
तो देखिए है कीटोन, अरे जब है कीटोन तो एकदम लिखेंगे कीटोन। तो ये हो गया मेरा कीटोन, ठीक। ये हो गया कौन, कीटोन। यदि कोई कहेगा कि इसका नाम तो बता दीजिए, तो इसका नाम देखिए 1 2 3। अरे जब 3 कार्बन है तो PROP प्रोप होता है। जब कई गो कार्बन रहे, जब 1 2 3, यानी 1 2 3, जब 3 कार्बन रहे तो 3 कार्बन के लिए PROP प्रोप लिखा जाता है। तो प्रोप लिख दिए हैं। एक और बात बताइए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही। जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यानी जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो ANEN लगाते हैं, प्रोप के बाद N लगाएंगे, यानी हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए, ये है कीटोन, लास्ट में लगा है। कीटोन के लास्ट में है ONE ऑन, वही ऑन को यहाँ जोड़ देना है। जब भी कोई शब्द, जब भी कोई वर्ड इस अल्केन वाले टर्म में जुटता है, प्रीफिक्स के सफिक्स के रूप में यदि कोई भी वर्ड आता है, तो जब आएगा तो कोई नहीं रोकेगा इसको। लेकिन जब ये ऑन आकर जुटेगा तो लास्ट का ई को मिटाना पड़ेगा हमको। लास्ट का ई मिटा देंगे और ला के इसको कांटेक्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ONE ऑन, यानी हो जाएगा प्रोपेनॉन। यही है उसका नेम। इसका नेम क्या है, तो हो गया प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल के लिए N लिखा जाता है। और चलिए अब कीटोन है तो लास्ट में लिखा हुआ है ऑन, अब इस ऑन को इसमें ला के जोड़ना पड़ता है। तो जब पीछे से जोड़िएगा तो एक ई को हटाना पड़ेगा। N में जो लास्ट वर्ड था ABCD का ई, उसी ई को हटाइए और इस 1 को लाकर जोड़िए, यानी इसका पूरा फुल नेम कैसे कहेंगे, प्रोपेनॉन कहेंगे। यही मेरा प्रोपेनॉन अब रिएक्शन करेगा थायोनील क्लोराइड के साथ। कौन है थायोनील क्लोराइड, तो यहाँ है थायोनील क्लोराइड, यही अब रिएक्शन करेगा मेरा। तो चलिए लिखेंगे बिल्कुल, यहाँ पर कुछ नहीं घबराना है। लिख दिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, SOCl2 बिल्कुल लिख दिए हैं। अब देखिए जब इसको हम लिख ही दिए हैं तो कैसे ये कंबाइन होगा, कैसे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कराकर हम कैसे लिखेंगे, यही तो ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ समझाने के लिए हम फिर से उसको हम लिख रहे हैं। चलिए इतना तो हम लिख दिए। एक बात ध्यान दीजिए, ये तो हम लिख दिए हैं। अब सुनिए, SOCl2 किस में टूटता है, क्लोरीन में, SO में, क्लोरीन में टूटेगा। तो हूबहू इसको यहाँ आपको लिखना है, क्लोरीन SO क्लोरीन, बिल्कुल लिख देना है। चलिए एक और हम बात बोले थे, नहीं बोले थे कि आपको माइंड में बिल्कुल इसको रखना है कि क्या बोले थे कि जब ये रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ यदि कार्बन परमाणु बनता है तो उसको नहीं बनाना है। तो चलिए हम बोले थे कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड 100 में 100% चांस है कि सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो यही है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल बनेगा, हम पहले ही लिख दिए एकदम विश्वास करके। अब देखिए अब बात क्या है, कैसे इसको कंबाइन करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। चलिए इसमें आमने सामने जोड़ना पड़ता है। कैसे जोड़ना पड़ता है, आमने सामने। चलिए यदि आप आमने सामने जोड़ दिए, CH3 के नीचे Cl था, जोड़ दिए, बात ख़त्म। यहाँ देखिए CH3 के नीचे Cl है, उसको भी जोड़ दिए, बात ख़त्म। मतलब ये दोनों बात जोड़ दिए और ये भी दोनों को जोड़ दिए। क्लियर, आमने सामने जोड़ना था, जोड़ दिए, जैसे हम बोले थे। चलिए इसको एंड इसको जोड़ दिए, तो CH3Cl और CH3Cl कई गो बन गया, 2 गो बन गया। CH3Cl बन गया कि नहीं बन गया, मतलब मेरे अनुसार बना कि नहीं बना। CH3Cl बन गया। अब देखिए SO2 कहाँ से आया, तो यहीं ना आया है SO2, ध्यान दीजिए। SO यहाँ है और O यहाँ है, जब दोनों मिलाएंगे तो SO और O मिलकर SO2 हो गया। अब आपके अनुसार बताइए इसमें क्या चीज़ बचा हुआ है, कोई ना कोई परमाणु बचा है ज़रूर। कौन है वो, देखिए गौर से, ये कार्बन है, बचा हुआ है। तो जब बचा है तो बिल्कुल हम लिखेंगे भाई, जब बचेगा तो नहीं लिखेंगे। CH3Cl लिख दिए, CH3Cl लिख दिए, 2 बार, 2 से यहाँ पर है, ये दोनों लिख दिए। SO2 बन चुका है, SO और O मिलकर SO2, बच गए कार्बन तो भी लिख दिए। लेकिन खबरदार सुनिए यहाँ पर,
क्या हम बोले थे, यदि कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन हो तो आपको नहीं बनाना है, वो बिल्कुल गलत। तो यहाँ हम बना दिए हैं कार्बन परमाणु, यानी प्रोडक्ट में मेरा कार्बन परमाणु बन चुका है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ये जो मेरा तरीका है ये बिल्कुल गलत है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये इम्पॉसिबल है। खुद कह रहा है मेरा, शुरू में बताए थे कि कार्बन परमाणु यदि बनता है तो इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल तो नहीं है, यानी ये मेरा गलत हो गया, बिल्कुल गलत। अब हम लोग फिर से दूसरा बनाएंगे। वो दूसरा रास्ता कौन सा है बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर देते हैं, जब ये गलत है तो क्यों रखेंगे, हटाइए। चलिए उसको हटा दिए, ये तो सही है, SO2 तो बनेगा, 100% चांस है। अब देखिए ये वाला मेरा प्रोसेस गलत है, रॉन्ग था। जब ये वाला रॉन्ग है तो रॉन्ग है, क्रॉस कर दिए, रॉन्ग है। अब चलिए सही वाला देखते हैं। फिर से हमको लिखना पड़ेगा समझने के लिए, जब वो गलत था तो उस पर अब कुछ नहीं करना है। चलिए हम दूसरा लिखेंगे एंड दूसरे में हम सोचेंगे जो भी सोचना होगा। तो देखिएगा SO2 तब बनना एकदम 100% चांस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से SO2 का फॉर्मेशन बिल्कुल कर देंगे। SO और O मिलकर SO2 हो गया, बन चुका है। जब ये 100% बनेगा तो इसमें शक क्या है, कोई शक नहीं है। तो चलिए जो मिलकर बन चुका है तो इसमें से हम उसको हटाते हैं। अरे जो बन गया उसको अब हटा रहे हैं, तब ना हमको अच्छा से और दिखाई देगा और अच्छा से समझ में आएगा। चलिए भाई इसको हम हटा दिए और इसको भी हटा दिए। चलिए आप बताइए, यहाँ पर SO था, यहाँ पर O था, मिलकर SO2 बन चुका है, बिल्कुल बना है। अब गौर कीजिए, यदि इसको जोड़ दीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिए तो कार्बन अकेला बच जाएगा। जो कार्बन को नहीं बनाना है तो वो वाला रास्ता छोड़ देना है, ये वाला रास्ता हम लोग को छोड़ देना है, ये वाला गलत है। अब ये वाला रास्ता कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कार्बन है कई गो बॉन्ड उसका पूरा है भाई, बिल्कुल 2 गो बॉन्ड पूरा है। देखिए एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। इस कार्बन का बॉन्ड बंधन 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। जब 2 गो बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है तो 2 गो बॉन्ड और वो बनाएगा, तब ना फाइनल करेगा। तो क्या करेंगे, क्लोरीन को, इस क्लोरीन को भी जोड़ देंगे और इस क्लोरीन को भी जोड़ देंगे, फाइनल हो जाएगा। यही था दूसरा तरीका। इस क्लोरीन को लाइए जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, ख़त्म। फिर इस क्लोरीन को भी यहाँ लाकर जोड़ देना है, ये भी ख़त्म, बात ख़त्म। मेरा प्रोडक्ट यही बनेगा। इसमें देखिए जो प्रोडक्ट बन गया, इसमें कार्बन परमाणु का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो बन गया है उसी को अब लिख देना है। तो यही ना बना है। अब इसको इरेज करते हैं, उसका कोई यूज नहीं है इसीलिए। तो देखिए मेरा प्रोडक्ट सामने बन चुका है, यही है मेरा प्रोडक्ट। बस यही एंड यही दोनों बनेगा। क्या बनेगा, ये वाला एंड ये वाला, यही दोनों बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो ये रहा रिएक्शन। हाँ इसका थोड़ा नेम लिख देते हैं, थोड़ा सा नाम आप लोगों को बता ही दें। तो नेम क्या है देखिएगा, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड है, बिल्कुल बात सही है। ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नेम कैसे देंगे, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। IPSC नेम यदि देना चाहते हैं तो आपको नंबरिंग करना है। कैसे वो नंबरिंग करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। ये कार्बन कार्बन कार्बन, देखिएगा कुल मिलाकर 3 कार्बन है। ये नहीं सोचना है कि ये कार्बन है और ये L है, नहीं, क्लोरीन है, ये Cl से क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। तो कुल मिलाकर कार्बन 3 है, ये नहीं कि 3 2 5 कर दीजिए, गलत हो जाएगा। कार्बन कुल मिलाकर 3 है, तो इसका नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करेंगे, जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर प्रतिस्थापक जो लगा हुआ है, यहाँ लगा है एंड यहाँ लगा है, तो उस रास्ते से हमको काउंटिंग करना है जिस रास्ते से मेरा क्लोरीन नज़दीक पड़े, खूब नज़दीक पड़े। मतलब मेरे पास 2 तरीका है, 2 रास्ता है, एक इधर से वे है और एक इधर से वे है। मेरे पास 2 वे है, 2 रास्ता है हमको काउंटिंग करने का, कार्बन का काउंटिंग करने का 2 रास्ता है। इधर से 1 2 3 कहेंगे या इधर से 1 2 3 कहेंगे। तो हम उस डायरेक्शन को चूज करेंगे जिस डायरेक्शन से क्लोरीन नज़दीक आए। तो इसमें दोनों डायरेक्शन से बराबर आ रहा है। इधर से भी 1 2 2 पे आ गया
इधर से भी 1 2 2 पे आ गया, यानी दोनों डायरेक्शन से दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी दोनों से वो सेम सेम है, बराबर इक्वल है, तो हम किसी भी वे से काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला वे को लेते हैं। अरे जब ये वाला लेंगे वे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब देंगे नेम, तो सबसे पहले नेम सब्स्टिट्यूएंट का दिया जाता है, सबसे पहले नेम सब्स्टिट्यूएंट का दिया जाता है। तो देखिए जो क्लोरीन है वो ये भी क्लोरीन 2 पर है, यह भी क्लोरीन 2 पर है, तो दोनों क्लोरीन 2 पर है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नेम 2 नंबरिंग दिया जाता है। क्लोरीन का नंबरिंग, इस क्लोरीन का नंबरिंग 2 है, इस क्लोरीन का भी नंबरिंग 2 है, इसलिए दोनों को हम 2 लिखेंगे, दोनों के लिए बारी बारी से लिखेंगे 2 और जब 2 क्लोरीन है तो हमको लिखना पड़ेगा डाइक्लोरो। ध्यान दीजिएगा, इस क्लोरीन के लिए भी 2 लिखेंगे, इस क्लोरीन के लिए भी एक बार 2 लिखेंगे, और ये क्लोरीन कुल मिलाकर 2 है, तो इसलिए हमको डाइक्लोरो लिखना पड़ेगा। जब इतना लिख देंगे तो आते हैं अब इस पर। टोटल कार्बन 3 है, तो 3 से प्रोप हो जाएगा, PROP प्रोप हो गया। जब प्रोप हो गया तो बिल्कुल बात सही है कि जब 3 कार्बन है तो प्रोप बिल्कुल होगा। अब करना क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अरे जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एन लगाते हैं, ANEN, तो लास्ट में लगा देंगे ANEN हो जाएगा। तो 2 डाइक्लोरोप्रोपेन इसका नेम हो गया। ठीक, तो चलिए ये वाला रिएक्शन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह आपको बनाना है जो हम क्लास वर्क में दे रहे हैं। हम करेंगे क्या कि कुछ नहीं करेंगे, ये CH3 है, इसी CH3 को हम C2H5 कर देंगे, मतलब मिथाइल है, वहाँ पर मिथाइल है तो हम आप लोगों को इथाइल दे देते हैं। बाकी सब सेम प्रोसेस है, आपको खुद से बना देना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं C2H5 हो गया, फिर CO हो गया, और ये वाला जो बगल में है यहाँ भी CH3 है, तो चलिए इसको हम CH3 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख देते हैं SOCl2। अब आप लोगों को क्या करना है, रिएक्शन करा देना है। ध्यान दीजिएगा, C2H5 CO CH3 हो गया और SOCl2 आपस में रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, तो बस यही वे आप लोगों को फॉलो करना है, इसी रास्ते से वो बन जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, जो भी पढ़ा है बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला वीडियो इससे भी मज़ेदार आएगा। चलिए और इसको शेयर भी करना आप लोगों को। बाय।